जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, अभी हमें शहीद स्मारक नेहरू पार्क में आज एससी समाज एक बार फिर रोडों पर आया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एससी समाज एक मुसीबत बन सकता है। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे आम जन का गुस्सा पुलिस प्रशासन के खिलाफ और जिला प्रशासन के खिलाफ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दोषियों को सजा दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। साथियों, एक बार फिर से एससी समाज रोड पर उतरा है पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए। अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो ये हांसी गेट की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद न्याय दो न्याय दो न्याय दो न्याय दो, गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो न्याय दो, आवाज दो, आवाज दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो न्याय दो। मुर्दाबाद एसपी भिवानी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आवाज दो, एसपी भिवानी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दलितों पर अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो, न्याय दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, न्याय दो न्याय दो, दलितों पर अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो, पुलिस परिवार को न्याय दो, न्याय दो न्याय दो, पुलिस परिवार को न्याय दो, न्याय दो न्याय दो, दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो, पुलिस परिवार को न्याय दो, न्याय दो न्याय दो, पुलिस परिवार को न्याय दो, न्याय दो न्याय दो, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कास्ट पर जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं उन पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन एफआईआर तक दर्ज नहीं करता, यदि एफआईआर दर्ज कर लेता है तो उस पर कार्रवाई नहीं करता। ढांगर गांव का मामला ले लो, उसमें पुलिस प्रशासन ने ST एक्ट लगाया हुआ है, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 10 साल के बच्चे के साथ कुकर्म कर दिया गया, धराना के गाँव के निवासी हैं, अभी तक उसकी भी गिरफ्तारी नहीं की गई है, जबकि पोस्को एक्ट है, पोस्को में गिरफ्तारी तुरंत होती है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। बडेसरा गांव से एक महिला गायब है, 1.5 महीना हो गया, जबकि हमने प्रदर्शन उस पर भी किया था और CIO को जांच सौंपी गई थी। CIO को जांच सौंपे हुए भी आज 20 दिन हो गए, लेकिन उस महिला का कोई पता नहीं चला है। ढाड़ी माऊ का मैटर है, ढाड़ी माऊ के मैटर में एक शेड्यूल कास्ट का ही लड़का है, उसका जो है साधन को छीन लिया गया, क्या बोलते हैं उसको, ट्रैक्टर को छीन लिया गया, और उस पर भी अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है। जबकि पीड़ित परिवार को बार बार बुलाया जाता थाने में, जबकि दोषी को एक बार भी नहीं बुलाया जाता। क्यों नहीं बुलाया जाता दोषियों को? क्या पीड़ित परिवार एक तो वैसे ही भाई दुआ के लिए उनके पास जाता है प्रशासन के पास, लेकिन उन्हें बार बार तंग किया जा रहा है, लेकिन दोषी को एक बार भी पुलिस थाने में नहीं बुलाया जाता जांच के लिए। आपकी क्या मांग है आज? हमारी मांग है सिर्फ यही है कि जो हमारे पीड़ित परिवार हैं
जैसे ढंगर गांव का मामला ले लो, ढाणी माऊ का ले लो, धनाना का ले लो, बड़ेसरा गांव का ले लो, काशनी खुर्द का ले लो, दांग खुर्द का मामला ले लो। हमारे पास ऐसे अनेकों मामले हैं, लेकिन इन पर पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हमारी मांग यही है कि ये जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। अगर आगे आपकी मांगे नहीं मानी जाए तो आगे यदि हमारे मांगे नहीं मांगी गई तो अभी तो ये सिर्फ ट्रायल है, आगे प्रदर्शन और इससे भी ज़्यादा होगा संख्या में। अभी सिर्फ ट्रायल है, पिक्चर अभी बाकी है। पुलिस प्रशासन के सचेत कर ली। साथियों, एक बार फिर एससी समाज पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, एसपी भिवानी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पहुंचा है जिला मुख्यालय पर और एसपी साहब को बाहर बुलाने की मांग पर ये अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि पुलिस जो हमारे समाज के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, काफ़ी ऐसे मामले इन्होंने बताए हैं कि जिनके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बार बार जो पीड़ित परिवार है उसी को परेशान किया जा रहा है, लेकिन जो दोषी हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि यदि जल्द से जल्द हमारी जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय नहीं मिला तो यह एक बड़ा आंदोलन का रूप धारण कर सकता है और उसकी जिम्मेवार जिला प्रशासन होगा। तो यहाँ पर भी कुछ लोग पहुँचे हुए हैं, कोशिश करेंगे उनसे भी बातें करने की कि क्या मामला है, क्या है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कहाँ से आए? खुर्द से जी। खुर्द से। क्या मामला है, कैसे आए आज? मामला जी यो है के नाम से हमारी ज़मीन है, मान ले हमारी दादा लाई ज़मीन से जाट ने मान ले कब्जा डाल दिया और फिर हमें उससे कही जिद हमारा मारपीट कर दी और बाकी हमारा दबा दब वो हमारा कब्जा नहीं छोड़ रहे और हमारे से तेलवाड़ कर रहे। क्या नाम और है आपका? मेरा नाम गुड्डी से। आपकी ज़मीन है? हाँ, मेरा दादा लाई, मेरा ससुरो खेत की ज़मीन से जी। और मान ले आप दूसरे किस समाज से हो? दानखास हूँ जी। अच्छा, दानक समाज से। और आपकी जमीन पे जाटों का कब्जा है, आपका कहना ये है? साधन तो साधन उड़ा दिया, मेरी छाती पर साधन खड़ा कर दिया। मैं कड़े बैठूंगी, मेरा बाड़ा कित बैठे हैं। मेरा पूर के तो आड़ धरकी जाएंगे। एसटीएम का इसका केस है, यो इसका अट्ठे धरूंगी छाती पर ही और नहीं मेरा न्याय कर देगो। बैल बुला ली से और उल्टी दबा दी से, क्यों मैं गरीब नहीं 2 रुपया ही मजदूरी करूँ सू मैं। उसका तो साधन खड़ा, वो तो डेयरी खोला है और मेरा बाड़का ने जगह को नहीं बसना या मेरा समाधान तो कर दो। आपका थाना तो बहल लगता है, बहल थाने में गए थे? 20 पर जाए जी, मेरा कोई ना नहीं हो रहा। मेरा न्याय होता तो मैं यहाँ नहीं आती। हाँ, तो अब अगर यहाँ से भी आपको न्याय नहीं मिला तो आगे क्या करोगे? आगे और जाएंगी। ये आगे छोटे छोटे बच्चे भी लेके आए ये हुए हैं। बच्चा मेरा से ये पोती पोता लेके आ रही हूँ मैं, कड़े बिठाऊं ने। तो ये छोटे छोटे बच्चे तो घर छोड़ जाते, इतने छोटे बच्चे इतने गर्मी में। मारा धक्का मार दिया, मारो घर ले लियो अगले जी। मैं बाड़ू खड़ा बच्चा ने, मैं तो गाड़ में बैठी सू। मेरा न्याय होना चाहिए है बात को। तो साथियों, मामला बहुत गंभीर है। इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि चोट फेट मारी से मेरी बहू का टाबर पड़ना हो रहा से। हाँ, रोज मैं बहनी ले आऊँ, रोज बैल ले जाऊँ और मेरा बड़का ने खतरो हो रहा है जी। हमने खूब खतरो है, हमें गाड़ में कर लेकर का भी चोर हो रहा था। ये आपका बेटा, इतना छोटा बेटा लेके यहाँ क्यों आना पड़ा आपको? यहाँ मेरी मजबूरी से जी। जाटा मैंने घर से गांव तक काट दी, उस जाट ने मैंने गांव तक काट दी जिद मैंने यहाँ आना पड़ो। मजबूर छू जी मैं, मेरे लाठी का जोर नहीं। मेरा याना बच्चा से अन्न लेके आ रही छू, याना बच्चा ने। और मान ले मेरा छोरा था पर मेरी बहू बेटा काम करने जा रहा था, हमारे पर एकदम हमलो डाल दियो। आप तो मिनती ले आयो, हमारी लिकड़े जी हमारे पर हमलो डाल दियो। तो यानी कि आपके दादा लाई जमीन पे कब्जा है? हाँ, उस जाट न कर लियो जी कब्जो मेरे पर। तो साथियों, गामराम मैंने कोई मान ले मदद नहीं दे रहे हो। गामराम डरे भाई उससे, वो तकड़ोस है, हमेशा गरीब। वो तो तकड़ो हो पर पैसा हम तो गरीब आदमी। हाँ, मैं दाढ़ी कर लिया तो खा लेना, मर तो रुपये को नहीं। वो तो लाठियाँ जी गुंडा बुला लिया, हमें कहाँ गुंडा बुला लिया? गरीब कन कुण गुंडा आने लग्यो। मर तो ना टाबर उन्होंने मार कर फिर। कितनी जमीन थी आपकी? कितनी जमीन बताइए उन्होंने कितनी जमीन है? जमीन पे रखा है। कितनी जमीन थी जी? 14 मरला जमीन है। 14 मरले। क्या नाम है आपका? प्रेम नाम है जी। प्रेम जी, 14 मरले जमीन, उसका इंतकाल या आपकी दादा लाई है वो आपके नाम है? हमारे नाम है जी। वो कोर्ट से आपके नाम है और फिर भी कब्जा कर रखा आज है? से नहीं, 100 साल पुरानी है जी हमारी दादा लाई। 100 साल पुरानी दादा लाई पे कब्जा कर रखा है दबंगाई से। हाँ, दबंगाई। तो आप थाने में भी गए होगे? थाने वाले कोई सुनाई नहीं करते, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जब यहाँ चल के अब एसपी साहब के पास आए हो? हाँ जी, जब भी आए जी। तो साथियों, सोचने की बात है
कि नहीं बड़ा नहीं मिलती होगी इतना कि बहुत बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये आज एसपी साहब से मिलने आए हैं और एसपी मुख्यालय पर पहुंचे हैं। तो बड़े ही शर्म की बात है पुलिस प्रशासन के लिए, और इन्होंने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के भी नारे लगे। हमारे साथ एक और भी साथी जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या मामला है, किसका मामला है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका, कहाँ से मेरा आए? नाम नवीन लोहिया है, मैं लॉ की तैयारी करता हूँ सर। अच्छा, लॉ की तैयारी करते हो, हाँ सर। एडवोकेट हो। हाँ तो जी। जैसे अभी इन्होंने बताया छोटे छोटे बच्चे लेकर ये आ रहे हैं, ऐसी क्या नो बताई कि 6 महीने का 8 महीने का बच्चा लेकर एसपी कार्यालय में आना पड़ा? जो है इनका ये बच्चा है, ये 1.5-2 महीने से घूम रहे हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई। इनका ट्रैक्टर गायब हो चुका है, सुनील नाम उस लड़के का, उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। उनका एक साल का बच्चा है, उनकी अभी शादी हुई है। उनके ऊपर जो है ट्रैक्टर का लोन देकर वो 75,000 रुपये किस्त देकर कर रहे हैं। एक गरीब आदमी क्या बताइए, 75,000 रुपये कोई एक बार दे देगा, दूसरी बार देगा? किसी को नहीं देगा। बिल्कुल जो 8,000 रुपये नौकरी करता है उसको देगा? नहीं देगा। तो अब बताइए दूसरी किस्त उसकी आ रही है, और पीड़ित जो भी है वो ठेकेदार साहब, उन्होंने उनका ट्रैक्टर ले लिया है, वो दे नहीं रहे हैं, और उनके ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। इसका क्या मतलब समझिए। और क्या क्या मामले हैं, क्योंकि कई मामले यहाँ पे सुनने में आया कि किसी का जमीन का मामला, किसी गांव डांगर में एक के ऊपर SC एक्ट लगा है, उसके ऊपर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और गांव बडेसरा में एक महिला गायब हो गई है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की। 1.5 महीना से वो महिला गायब है। उसको ये तो बता दीजिए उसको जो पीड़ित है कि उसकी महिला कहाँ है, 1.5 महीने से गई कहाँ हुआ है, ये तो पता चले किसके साथ गई हुई है। और उसके साथ एक गांव कासड़ी का मामला है। गांव कासड़ी में कुछ लोगों ने उनकी ज़मीन खोस ली गई है, और एक 10 साल का मामला है जिसमें 10 साल के बच्चे के साथ गलत कार्य हुआ है, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे हमारे 6 मामले हैं, आपको बैनर में दिख ही रहे होंगे जैसे कि, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। तो हम पुलिस प्रशासन के ऊपर ये चेतावनी दे रहे हैं आज कि 3 दिन के अंदर अगर कार्रवाई हो गई तो ठीक है, नहीं तो हम एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे जिसमें पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा। हम बिल्कुल जिम्मेवार नहीं होंगे, बिल्कुल। और साथ के साथ, क्योंकि अभी क्या होगा कि पक्ष और विपक्ष ये चाहेगा कि ये राजनीतिक स्टंट है या किसी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में आ रहे हैं, ये भी सवाल खड़े होंगे। तो आपका क्या मत है, एससी समाज किसके साथ जाएगा? राजनीतिक एससी समाज उसके साथ जाता है जिसको वो न्याय देते हैं। अब यहाँ पे जो सरकार है वो बिल्कुल ही न्याय नहीं दे रही, पुलिस सुन नहीं रही है। एसपी साहब ने हमको बाहर निकाल दिया, हमारे एप्लीकेशन तक नहीं ली, तो हम कैसे मान लें सरकार हमारे लिए किफ़ायती है? कैसे मान लें ये हमारा काम कर देगी? हम किसी सरकार के साथ तो तब होंगे ना जब कोई हमारे सुनवाई करेगा। ये लोग तो जब आते हैं सरकार के लोग, जब उनको दिख जाए कि हाँ हमारी राजनीतिक पार्टी में कोई ना कोई इसका बेनिफिट है। अब बेनिफिट यहाँ पे जब मिलेगा जब भी कोई ना कोई आएगा। कोई भी पार्टी लगा लीजिए अपन ने, उसमें किसी के ऊपर जब भी आएंगे वो जब उनको दिखेगा कि ये सब लोग हमारे साथ हो जाएंगे, हम उसके साथ क्यों होंगे सर? बिल्कुल। और भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं। भाई क्या नाम आपका, कहाँ से आए? मैं देव सिद्धार्थ सिंह नाम है जी मेरा। मैं बस पुलिस प्रशासन से और एसपी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि कोई लोग दबंग है और किसी के पास पैसा है, तो इसका मतलब वो कहीं पे भी कब्जा कर सकते हैं, किसी का भी सामान उठा के अपने पास रख सकते हैं, और दबंगई से उन सब चीज़ों पर कब्जा कर सकते हैं। और ये बात तो चलो होगी, पर पुलिस प्रशासन भी फिर उन्हीं का साथ दे रही है। मतलब जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो किसी जगह आके स्टैंड नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते कि भाई मैं हमारे साथ ये गलत हुआ है, उनको बुलाते हैं, फिर भेज देते हैं कि भाई नहीं आप बाद में आना। या जो पीड़ित परिवार है इतने दुखी हो चुके हैं, गली में बैठते जिनका घर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक माता जी भी हमारे को कुछ बताना चाह रही हैं, कुछ बोलना चाह रही हैं। जी मेरे पति मरवा रखे, मेरे पति के नाम तो लड़का लग रहा मेरे देवर को 420 तक, मेरे पति के नाम तो लगवा रखो जी। मैं रिजल्ट लिखड़ गो जी, सारी सच्चाई है जी। मैं बहुत एप्लीकेशन दे चुकी जी, और 420 तक मेरे साइन करवा लिए जी। मेरे बेटा को और मेरो मुख्तारनामा बेटिया दिवा दियो, परिवार तुम्हारो विवाद हो जी जमीन तय। मेरी बेटी मतलब अपने पक्ष में कर ली, वो लड़का पक्ष में कर दी। ये मेरे बेटा को कोई नहीं जी, कोई रोजगार नहीं। मैं दुखी, मेरे बीमारी था दुखी, मेरे एक पैसा को रोजगार नहीं, ना मेरे बेटा को रोजगार। क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं कलिंगा से आई, बिमला औरत, विधवा औरत हूँ जी। मेरे पति को आत्महत्या करवा के मरवा दियो जी उस लड़का ने। दूसरा टेस्ट देने चलोगा, उस दिन मेरे पति की आत्महत्या करवा दी। मैं मेरा आगे बयान देकर जा रहा हूँ जी। वो एप्लीकेशन फिर दबवा दी जी,
फिर मेरे जमीन जायदाद तुम्हारे 420 तो मेरे बेटिया करवा दीजिए, मेरे साइन करवा लिए। बिल्कुल, मेरी बिल्कुल। कोई सुनाई, मैं बेरोजगार हूँ, मेरे 1 रुपया की वो नहीं, मेरा कैंसर की बीमारी है जी, मेरे इलाज को 1 रुपया नहीं। तो साथियों आप देख रहे हो कि मामला धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है और काफ़ी गंभीर मामला है और स्पष्ट रूप से आरोप है कि पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। दबंगाई में 5 से 6 पीड़ित परिवार आज यहाँ पहुँचे हैं और एसपी साहब ने इनको आश्वासन दिया है कि एसपी साहब भी आने वाले हैं, इनकी समस्या को सुनेंगे, क्योंकि भिवानी एसपी हाल फिलहाल में अभी बदली हुए हैं और नए एसपी आए हैं, तो हो सकता है ये मामला उनके संज्ञान में ना हो। लेकिन लगातार पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और आम जन में आक्रोश है और ये आक्रोश कहीं ना कहीं इतना गंभीर रूप धारण कर सकता है कि जिससे, क्योंकि कई मामले ऐसे हैं जिसमें बलात्कार जैसे भी आरोप हैं, जमीन हड़पने के आरोप हैं, अगवा करने के आरोप हैं, बहुत से आरोप ऐसे लगे हुए हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ फौजी न्यूज़ 24 के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।